बहुत स्वागत है दोस्तों। इस तरह से आपको एक फॉर्म मिला होगा बीएलओ के द्वारा। बूथ लेवल ऑफिसर जो होते हैं आपके एरिया के, इस तरह का फॉर्म दे दिया है। अगर नहीं दिया है तो उनसे संपर्क करके ले लीजिए। सबसे बड़ी समस्या है कि एसआईआर जो हो रहा है पूरे भारत में हो रहा है, और पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में, और सभी लोग जितने हैं भारत के जो नागरिक हैं, मतदाता हैं, उनको यह फॉर्म भरना अनिवार्य है। जो नहीं भरेगा उससे उसका जो वोटिंग का है उसका आईडी कार्ड नहीं बन पाएगा, जिस कारण वो मतदान नहीं कर पाएगा। ये फॉर्म कैसे भरेंगे हम बड़े आसान तरीके से यहाँ पर बताएंगे। बहुत ज़्यादा परेशान है, और ये ऑफिशियल यहाँ पर ये फॉर्म में पूरा जानकारी रहता है। अब इस फॉर्म भरने में ही पूरा पेच है। मतलब कई बार आपने भी गलत कर दिया होगा, और गलत करके फिर दोबारा भी नहीं मिलेगा फॉर्म। तो इसलिए इसको सुधार लीजिए ताकि आपका नाम ठीक ठाक आपकी वोटर आईडी कार्ड पर आ जाए। नया वोटर आईडी कार्ड आपको अब मिलेगा। कब तक मिलेगा कंप्लीट जानकारी वीडियो में हम दिखा देते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि इसकी तारीख क्या है। देखिए, ये प्रक्रिया है पूरे भारत के लिए। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से इस प्रक्रिया को 31/10/2025 से शुरू किया गया, और ये प्रक्रिया की जो तारीख है यहाँ पर आप देखिए, परेशान नहीं होना आपको। यहाँ पर 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक का ये प्रिंटिंग का काम हुआ। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये वाला दूसरा स्टेप अभी चल रहा है, जिसमें आपको फॉर्म भरना है। फिर ये फॉर्म भरने के बाद ये पूरा जो है आपका डिटेल 9 दिसंबर 2025 को निकल आएगा। और जो यहाँ पर पोलिंग स्टेशन है 4/12/2025 को यहाँ पर आप देख पाएंगे। ये तारीख अलग अलग दी हुई है। फाइनल आपकी नई वाली वोटर आईडी जो यहाँ पर आएगा, अभी आप इस पर ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं 9 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच में। अगर आपको कुछ लगता है गलतियां हैं, 31 दिन का 1 महीने का ये काम रहेगा गलतियां सुधारने के लिए। उसके बाद फिर से एक नोटिस देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं नोटिस फेस हेयरिंग यहाँ पर होगा। और फाइनली जो है यहाँ पर ये 7 फरवरी 2026 को नया वाला वोटर आईडी यहाँ पर हो जाएगा। एसआईआर है क्या? एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है। अब आपको फॉर्म भरना सिखाते हैं कैसे आपको फॉर्म भरना। तो यहाँ पर हम आपको 2 फॉर्म दिखाएंगे जिसमें आपके सभी डाउट क्लियर होने वाले हैं। यह ऑफिशियल है जो जानकारी हम दे रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग का ये गणना प्रपत्र है, ये आपको मिल गया होगा। आपकी जानकारी यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। 2 जगह आपका पहले से प्रिंट होगा। एक फोटो यहाँ पर आपका पहले से प्रिंट होगा, यहाँ पर जो उपलब्ध है पहले से लगा हुआ है। और एक फोटो आपको यहाँ लगाना अनिवार्य है ताकि आपका जो आईडी कार्ड बने वो यहाँ पर आ जाए, फोटो वाला आईडी कार्ड। अब ये वाला जो पहला वाला है इसको 3 भाग में बनाया गया है। पहला भाग यहाँ पर नंबर 1 भाग है ये फॉर्म का, इसको आपको भरना है। यानी जिसका यहाँ पर जानकारी है उसी व्यक्ति को यहाँ पर भरना है। ठीक, ये समझ गए होंगे। जिसकी यहाँ पर जानकारी दी हुई है उस व्यक्ति को यहाँ पर जो जानकारी मांगी गई भरना है। पहले वाले कॉलम में डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि डालना है, आपकी जन्म मतदाता की जन्म तिथि है। फिर आधार संख्या अगर आपके पास है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। मोबाइल नंबर आपको डालना है यहाँ पर। मोबाइल नंबर तो सभी के पास होगा लगभग, तो डाल दीजिएगा। फिर संबंधित जो मतदाता है उनके पिता का नाम यहाँ पर भरना है। अगर पिता का नाम के साथ ही पिता का ईपिक नंबर है, यानी जो आईडी कार्ड है वोटर आईडी कार्ड का ईपिक नंबर, उसको यहाँ पर डालना है। अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं। माता का नाम यहाँ पर जरूर भरना है, पिता का नाम जरूर भरना है। फिर ये वाले कॉलम में माता का ईपिक नंबर यदि है तो भर दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। पत्नी, अगर आपकी शादी हो गई है तो पत्नी और लेडीज जो हैं वो अपने पति का नाम इस वाले कॉलम पर डालेंगी। पति या पत्नी का ईपिक नंबर है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं है तो नहीं डालना, कोई इससे आपको नुकसान नहीं है। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर होती है इस वाले फॉर्म में। तो ये वाला फॉर्म यहाँ पर पिछली एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, तो ये वाला फॉर्म किसको भरना है? तो ये वाला फॉर्म उनको भरना है जिनका 2003 की मतदाता वोटर आईडी जो थी, उस समय एसआईआर हुआ था, 2002 से चालू हुआ, 2003 में पब्लिश हुआ। तो उस वाले वोटर आईडी पर ये वाला जानकारी जिनका है, यानी अगर आपका नाम 2003 में था तो वो लोग ये वाला फॉर्म भरेंगे। जिनका नाम 2003 उस समय वोटर आईडी पर नहीं था
तो वह लोग ये वाली जानकारी को खाली छोड़ देंगे, ये वाला जानकारी नहीं भरना है। लेकिन जिनका नाम हो क्या भरेंगे, मतदाता अपना नाम भर देंगे, जिनका नाम था ईपिक नंबर डाल देंगे। 2003 में यहाँ पर देख सकते हैं मतदाता सूची में जिनका नाम है तो वो अपना जानकारी यहाँ पर भर देंगे पूरा, ठीक, खुद का। और खुद का भर रहे हैं तो यहाँ पर संबंधी का नाम खुद आएगा, संबंध स्वयं आ जाएगा, यहाँ पर कर देंगे राज्य वगैरह। और सबसे ज़रूरी है यहाँ पर ये वाली नंबर जो आपका 2003 का लिस्ट में निकलेगा। अब बात आती है इस वाले की, तो देखिए ऊपर जो कैंडिडेट है यहाँ पर उनका नाम 2003 में नहीं है, तो यहाँ पर क्या डालना है, तो यहाँ पर डालना है, यहाँ पर माता पिता दादा दादी का डालना है। इनका नाम तो 2003 वाले में रहा ही होगा। तो आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है और यदि आपके मतदाता माता पिता दादा दादी नाना नानी का नाम 2003 की मतदाता सूची में अंकित है, ध्यान रखिए जितने लोगों का यहाँ पर बताया गया है उन्हीं का चलेगा। माता पिता दादा दादी नाना नानी का नाम 2003 की मतदाता सूची में अंकित है, तो 2003 की मतदाता सूची के अनुसार इसका जानकारी भरना है। कैसे निकालेंगे, हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2003 की लिस्ट देखने का लिंक आपको दे रहे हैं, तो वहां से ऑफिशियल चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आप जानकारी भर करके आप यहां पर इस चीज को विधानसभा भाग संख्या ये इसको निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये पूरा जानकारी हो गया और इसको भरने के बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं, हस्ताक्षर और डेट डालना है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी यहाँ पर डालना है, ठीक। ये उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी किया गया। अब एक दूसरा दिखाते हैं जिसमें उस चीज को और आसान तरीके से बता दिया गया है। देखिए यहाँ पर देखिए यदि मतदाता का नाम 2025 की वोटर लिस्ट में है वर्तमान में, लेकिन 2002 जो 2002 में सर्वे हुआ था 2003 एक ही चीज है, वोटर लिस्ट में नहीं है, जबकि उसी मतदाता के माता पिता का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है, तो परिगणना प्रपत्र इस प्रकार भरना है। यानी स्वयं कैंडिडेट का नहीं है और उसके माता पिता दादा दादी का नाम 2002 और 2003 का जो लिस्ट है मतदाता वाला SIR का उसमें है, तो ये यहाँ पर ये वाला प्रोसीजर अपनाएंगे। फोटो सभी को लगाना ऊपर, जन्म तिथि ये भर देना है, 12 अंकों का आधार कार्ड वैकल्पिक है, अगर हो तो दर्ज करें। मतदाता स्वयं का परिवार का मोबाइल नंबर किसी का भी दे सकता है, खुद का तो ठीक है। मतदाता अपने पिता का नाम लिखे, पिता का ईपिक नंबर, माता का नाम लिखे, माता का ईपिक नंबर, पति का अगर ईपिक नंबर नहीं है कोई दिक्कत नहीं, वैकल्पिक है, पति या पत्नी का नाम लिख दे अगर शादी हो गई है, ठीक, और पति या पत्नी का ईपिक नंबर यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखिए इस वाले में आप देख पाएंगे कि इसको यहाँ पर अगर 2002 वाले लिस्ट में कैंडिडेट का नहीं था तो ये पूरा जो है खाली रखना है, इसको नहीं भरना है इस वाले कॉलम को, ठीक। भरना किसको है, इस वाले कॉलम को भरना है। अब उसका नाम ही नहीं था, 2003 की जो लिस्ट थी फाइनल पब्लिश हुआ था उसमें नहीं था, तो क्या करनी, इसमें मतदाता के माता पिता का नाम डाल देना है, पहचान पत्र नंबर रहा होगा जब नाम है, अगर नहीं रहा होगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फिर ऊपर यहाँ रिश्तेदार में ऊपर लिखे नाम के पिता या पति का नाम यहाँ पर लिख देना है, पिता का या पति का नाम जिसका ऊपर यहाँ पर लिख रहे हैं, आप अपने माता का नाम लिख रहे हैं तो उनके यहाँ पर पति का नाम यहाँ पर होगा, ठीक। अगर आप अपने पिता का नाम लिख रहे हैं तो उनके पिता का नाम यहाँ पर होगा, या फिर जिसका यहाँ पर है ये माता का कर रहे हैं तो यहाँ पर स्वयं भी लिख सकते हैं। फिर रिश्ता माता या पिता यहाँ पर डालना पड़ेगा। फिर जिला 2002 के अनुसार, 2002 और 3 के अनुसार राज्य का नाम है और 2002 के अनुसार विधानसभा क्षेत्र का नाम, और यहाँ पर उसी लिस्ट में ये चीज़ आ जाएगी 2002 के अनुसार विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या और क्रम संख्या। इतना जानकारी आपको भर के जमा कर देना है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बाकी 2003 का लिस्ट आप लिंक के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में है, उसको वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो को लाइक भी करते जाइए, कोई समस्या है कमेंट करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।